जो दूर लग रहे थे वो नजदीक है। अरे वाह 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 वाह। जिसकी आस दिखाई थी उसकी उड़ीक है। अरे काफी दिनों से कोई चीज महंगी नहीं हुई सईद भाई। बड़े खान साहब की तबीयत ठीक है? जी सईद साहब, क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले तो मैं दुआगो हूं कि पिछली दफा मैं आया था ये ऑडियंस नहीं थे। बिल्कुल। हमारी दुआ है कि इस कोविड की वबा से पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पाकिस्तान को अल्लाह ताला निजात दिलाए। आमीन। और मुझे आज देख के इन अपनी बच्चियों को और अपने दोस्तों को देख के दिल खुश हुआ है ना सर? हमारी इस मुल्क में इस वबा से निजात आए और तमाम एक्टिविटीज उसी तरह चलें जैसे इससे पहले। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने भी बहुत मिस किया हमारी ऑडियंस को। तकरीबन 20-21 महीनों बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई इनसे, तो हमने बहुत मिस किया। सर, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। ठीक ठाक हैं? आप अपनी बारे में बताएं कि आपके हालात कैसे? वही कह सकते हैं कि रुलते गए बरचस आ गई। चलो कुछ तो हुआ है ना सर? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मैं सही साहब को पूछा, मैं 5 साल तो बाद हूं की होएगा? कहते फिर तुम आदत पै जाएगी। सईद साहब, क्या ऐसा ही है? अब तो वैसे आपको काफी गिले शिकवे सुनने को मिलते रहे होंगे। बस ये जो महंगाई है उसके बारे में तो अगर जो भी गिला करे उसका गिला सही है, और जो एक हकीकत हो उसको तस्लीम ना करना भी एक और जुल्म होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हम उसको एडमिट करते हैं और पूरी हुकूमत जो है इसके बारे में सोच विचार कर रही है कि पूरी दुनिया और हमारे मुल्क के मुताबिक महंगाई है, इसमें कोई दूसरी बात करने का बहाना नहीं मिलता। लेकिन पूरी गवर्नमेंट की एफर्ट है कि किसी तरीके से भी अपनी पॉलिसियों को बेहतर करके, फाइनेंशियल पॉलिसियों को बेहतर करके इस महंगाई से आम आदमी को कोई रिलीफ मिले। इस वक्त तक महंगाई से आम आदमी को बहुत तकलीफ है। बहुत सर, मैं टैंकी फुल कराई, सारे बंदे आपस गल्लां कर रहे हो, कोई कतरी से ज्यादा लग रहे हो। आम बंदा तो करा ही नहीं सकता। रूबा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात जी, हुई। जी, बिल्कुल। आप सुनाएं, क्या चलता रहा बीच में सिवाय कोविड के? हमारी तो रिकॉर्डिंग्स चल रही थी। और ये बताएं कि जो सही साहब कह रहे हैं महंगाई आपको महसूस हो रही है, या ये सिर्फ एक और बिल्कुल अवामी सतह के ऊपर एक बातचीत है? बिल्कुल सबको ही महसूस हो रही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जबकि मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। करती हैं, और मगर बढ़ती चली जा रही है। और आपको लगता है कि इसके लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा सर। ये भी एक बड़ा मसला है कि सोचो विचार तो है, लेकिन उनको महसूस इसलिए नहीं होता कि उन्होंने खाना जो पहले खाती थी उससे कम करके वजन कम कर लिया, उनको तो महसूस नहीं होता। अरे वाह जी वाह। लेकिन आप अभी भी पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? नहीं, 2 साल बाद तुम इंज बैठे होना इंज करे ना, मैं पीटीआई नहीं, इन्हें क्यों नहीं महसूस होता होगा? मेकअप लेना होता है, कपड़े लेने होते हैं, जूते लेने होते हैं, सब कुछ बहुत महंगा होता है। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने कहा कि आप खाना कम कर दिया होगा। आपको सर बड़ा पता है इन चीजों का? मैंने तो उनको देखा है ना आते हुए भी वहां। तो आपको कैसे पता है कि वो डाइट पे थी? महंगाई का एहसास मेरे उनके अल्फाज से मुझे लगा कम हुआ है। अच्छा, तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि शायद ये डाइट पर होंगी, कम खाती होंगी, तो शायद उसमें इन्होंने अपना जो। क्या इसमें कोई हकीकत है जो इनका तज्जिया है? पहले तो इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं ना, ये मुझे किसी और से मिलाते, कहते हम पहले भी शो में आए हैं, आप मेरे साथ थी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं थी। तो उनको तो मेरी शक्ल ही नहीं पहचान में। मैंने ये कहा कि शायद आप पहले भी जब मैं आया तो आप थी, क्योंकि इनकी शक्लें अक्सर की एक दूसरे से मिलती हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं, अपनी फिजीक जो है वो बड़ी खूबसूरत रखी हुई होती है, बड़ी सही साहब, ये आप इनकी आड़ में किसको ढूंढ रहे हैं? मैंने वैसे कहा नहीं, आपने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा एक अक्स है जो कि आपके जहन में फंसा हुआ है, जो कह रहे तुम वो हो, नहीं तुम वो हो। अक्स तो इंसान के दिलों में कई छुपे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने वैसे सहमन कहा कि आप भी ऐसे हैं, क्योंकि हम ये आपका प्रोग्राम बड़े रेगुलर देखते हैं, तो शायद ये पहले आती, मगर ये वो ना निकली जो आप समझ रहे थे। मुझे तो अभी भी वही लग रही है। मगर आप वही लग रही हैं रूबा, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता। ऑल दो आपने उनका दिल तोड़ा कि मैं वो नहीं हूं, लेकिन अब भी दिल नहीं टूटा। मैं तो खुश हुआ कि उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, मैं और हूं। अच्छा। रूबा, बीच में आपका एक ड्रामा आया था रंग महल, वो बहुत चला। जी। हमें बताएं जरा इसके बारे में। ऑलरेडी वो कोई और एक्ट्रेस कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं कोई और ड्रामा साइन करके आई थी, मुझे उधर भेज दिया गया। एंड आई वॉज कंफ्यूज के ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे थे,
तो आप जहाँ काम हो रहा हो वहाँ पे बीच में जाके फिट होना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर वो ड्रामा मैंने स्टार्ट किया और बस वो इतना ज्यादा हिट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह कि हर जगह बस उसकी धूम मची हुई है। मैं आज जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं आप हाजिरा है ना। गालियां बहुत पड़ी हैं, यूट्यूब भरा हुआ है गालियों से। अच्छा। शदीद किस्म की गालियां हैं। अच्छा, बहुत नेगेटिव negative। कैरेक्टर था। जी। वैसे मैं अभी एक चीज नोट कर रहा था, ये आजकल लगता है कोई फैशन है आपका और रुकमा का हेयर स्टाइल भी कुछ एक किस्म का है। आप दोनों ने कुछ धागे वागे ऊपर किए हुए हैं बालों के साथ और दोनों ने व्हाइट्स भी पहने हुए हैं। लगता है ये भी कोई फैशन है आजकल। इको रक्षे थे आने क्या ये कुछ फैशन में है कोई चीज जो आप लोगों ने की हुई है? नहीं, ट्रेंड तो नहीं है। मैं यूजुअली वही हेयर स्टाइल करती हूँ जो मुझे सूट करता है। वासे भाई वही बात जो मैंने की वही आप अभी इसकी तफरीक निकाल रहे हैं कि आपके स्टाइल में और एक स्टाइल में बिल्कुल एक है। अगर हमारे जैसे देहाती आदमी इनको देखें तो वो भूल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं शायद वही आए आज जो पहले ओ हमने अच्छा, ये देखें जो सईद साहब ने वो निकाल लिया अपना एंगल बीच में कि मैं सही था जो मैं समझा था कि वो एक है। मगर सर आपने भी नोट किया ये वैसे इनको कहते क्या हेयर स्टाइल को? ये ब्रेड्स हुई हुई, आप ब्रेड्स करवाई हुई हैं। ये इनकी भी ब्रेड्स हैं, उनकी ब्रेड्स है। ये आजकल कोई सही सा फैशन में चीज होगी तो इसी फैशन से तो बंदे भूल जाते हैं। हाँ, इसी फैशन की वजह से भूल जाते हैं। और ये रेड्स हो सकती वैसे आप जब पिछली बार आई थी तो आपने हमें कहा था कि मैं किसी और के ड्रामे और फिल्में नहीं देखती, बहुत कम। तो क्या अभी भी आपकी वही आदत है? जी। अच्छा, अभी भी तब्दील नहीं हुई? इतना ये 1.5 साल बीच मैंने में बंद रहा। खुदा और मोहब्बत बहुत ज्यादा हिट गया है लेकिन मैंने वो भी नहीं देखा, बस सिर्फ सुना है कि हाँ बहुत बहुत हिट। उसके अलावा भी आपने कोई ये बीच में जो सारे बंद रहे इतनी देर आपने कोई टीवी ड्रामा कोई फिल्म ना देखी? वैसे मतलब कोई आपने चेक करवाया ये कोई मसला क्या है? ये बस नहीं देखती। क्या करती मैं हैं टीवी आप? नहीं देखती, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं। टीवी देखने का शौक नहीं, क्या करती हैं? टीवी बेच के रेडियो ले ले, सिर्फ सुनते नहीं। अच्छा जी। पता करने दो मुझे, क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, शूट चल रही होती हैं। नहीं, और बीच बस- में तो 6-7 महीनों सबका काम बंद था, तब क्या नहीं कर हमारा रही तो नहीं बंद हुआ। आपका नहीं बंद हुआ, आप रोज शूट कर रही होती हैं। Almost ये अपने all- महल्ले जी फिल्म बना रहे सन। मगर ये ऐसा है कि रोज शूट हो रहा होता है तो किसी का और काम देखने का टाइम ही नहीं मिलता। शौक नहीं है ना देखने का, बस किसी और का काम किसी और का काम देखने का शौक नहीं है, बस अपना काम देख लेती हूँ। ये- और वो भी सिर्फ इसलिए कि अपनी गलतियां उसमें से निकाल रही होती हूँ कि अच्छा इस सीन को इस तरह कर लेती थी। ज्यादा आपको वैसे अच्छा इल्म है कि आपके अलावा भी लोग एक्टिंग करते हैं दुनिया में? जी जी मुझे पता है। तो कोई मुझे बताइए कौन सा आखिरी आपको काम किसी और का पसंद आया हो? दुनिया में बता दे, पाकिस्तान छोड़ दें। हुमायूं सईद और आयजा का मेरे पास तुम हो। वो आपने देखा था? हाँ थोड़ा सा देखा था। वो कैसे देख लिया? वो trending पे था। और कल ਉਹਦਾ आखिरी एपिसोड लाजमी देखना ਤੁਸੀਂ। तो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है वो। शुक्र एक ते देखिया। मगर वो आपने देख लिया था क्या? बहुत ट्रेंड कर रहा था, आपने कहा इतना लोग कह रहे हैं तो देखो तो सही हाँ, क्या किया कुछ है। एपिसोड्स देखे थे उसके। तो सही लगा था या बस ठीक था? नहीं बहुत अच्छा। उस ड्रामे का नाम क्या था सूर्या से भाई? मेरे पास तुम हो। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो बिजली महंगी करवाने लगा है एक अरसे से कुछ लोगों का कहना बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है। जो कहता था कि घबराना नहीं है वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आओ आओ आ